हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शिक्षक भर्ती का अपना 2019 का जो 69,000 वैकेंसी थी उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। आज हम पहले जो हमारा लैंग्वेज 40 मार्क्स का आता है उसका करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे 150 करेंगे क्वेश्चन तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो हम पहले थोड़े थोड़े, जैसे हम आज 40 क्वेश्चन लैंग्वेज के करेंगे, फिर उसके बाद हम जो सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और जो आपकी आती हैं 55 मार्क्स का उसका करेंगे। ऐसे हम फिर एक दिन में मैथ्स और रीजनिंग आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगी। इस टाइप से हम अपना पूरा 2019 का शिक्षक भर्ती का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। आज मैं हिंदी का इसलिए करा रही हूँ, मैं अब आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ इसी बुक से। लेकिन बच्चों का कमेंट था कि मैम आप थोड़ी थ्योरी भी बताइए, तो मैं आपको इसमें जो थ्योरी दे रखी है इसकी पूरी पहले थ्योरी बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर आपको और किसी टाइप से चाहिए कि नहीं मैम हमें केवल क्वेश्चंस कराइए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको थ्योरी भी चाहिए तो मैं आपको पूरी थ्योरी भी बताऊंगी, कि पहले समझाऊंगी। और हिंदी में आपको थ्योरी के साथ साथ पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी, और फिर उसकी ट्रिक्स से आप कैसे याद रखोगे, कैसे देखते ही एक बार में बता दोगे कि संधि कौन सी है, समास कौन से हैं, आपको वो ट्रिक्स भी साथ के साथ बताऊंगी। ओके, तो आज हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। ये मैं केवल आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। इसका जो सारा बेसिक पार्ट है कि ये कैसे आया, कैसे हुआ, तो ये हम अपनी वीडियो में करेंगे। उससे पहले हमें वीडियो से करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा आता है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना 2019 का शिक्षक भर्ती का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज आती है, इसमें 20 मार्क्स का हिंदी का पार्ट और 10 मार्क्स का संस्कृत का और 10 मार्क्स की इंग्लिश। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो किन सब शब्दों के साथ जुड़ते हैं आपके, तो आपका ऑप्शन है सी। किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ। किसके साथ, क्रिया के साथ। तो क्या है, कृदंत प्रत्यय क्रिया धातु रूप के साथ जुड़ते हैं। जैसे लिखाई, लिख प्लस आई, ये हो गए ना आपके, तो क्या हो गया, ये कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट है, जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मैं आपको बहुत सारे वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियां सब करा दूंगी, आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं हम, व्याकरण। क्या कहते हैं, वै पे आई की मात्रा या करण। जो व्याकरण जानेगा उसे व्याकरण कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो कौन है, आप कहोगे कि मैम हमें ये हिंदी साहित्य भी करा दीजिए, तो मैं एक वीडियो में जो इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, राइटर्स होंगे कि इसके कवि हैं, संपादक कौन है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपका भी क्या आएगा इसका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के ये इंपॉर्टेंट है, वैसे भी देखो आया हुआ भी है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी दे रखा। कब का संपादन किया इन्होंने, 1933 में किया था। नेक्स्ट है आपका, देखो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपके किस हिसाब से पेपर बनता है, पेपर पैटर्न। क्योंकि हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस, पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो सब पता होना चाहिए। और मैंने आज सुबह वो भी निकाली थी कि हमें अपना गुणांक कैसे निकालते हैं। देखो, जिसे अपना गुणांक नहीं पता है कि हमारा कितना बैठ रहा है, तो आपको, अगर आपका 25 से कम है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप अपना पहले गुणांक भी देख लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं, कैसे सीखते हैं, और फिर आप उसी हिसाब से अपनी उतने नंबर्स की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है, चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसे हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत को। किसे हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत को। 1968 में चितंबरा नामक काव्य संग्रह पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है आपका, महान शब्द में तव प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा, अगर हम महान में तब प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं जो एंड में जुड़ते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं जो हमारे स्टार्टिंग में जुड़ते हैं। तो क्या बन जाएगा, महान में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, महत्व। मैं है, आन हट जाएगा, तो हमने आ की मात्रा और न हटा के तू जोड़ दिया, तो क्या बन गया, महत्व। तो क्या है, प्रश्न का प्रारूप त्रुटिपूर्ण है। संस्कृत शब्द महत्व में तब प्रत्यय जुड़कर महत्व शब्द बनेगा। अर्थात महान हो, महत्व का अर्थ महान होता है। परीक्षा नियामक पर इसलिए इनका आंसर, लेकिन यहाँ पे आन ऐसे हटा के नहीं, या तो महत्व देते, तो इन्होंने महत्व माना है आंसर, क्योंकि
तो वो जुड़ रहा है, किसी में भी ऑप्शन में तय व नहीं है, बस सी में ही है। तो इसलिए जो ये था इस पे विवाद था, बाद में इसको सी ऑप्शन माना था। 6 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो क्या संज्ञा दी है आपको आदिकाल को? बीजवपन काल। क्या दी है? बीजवपन काल। इसकी थ्योरी है, इसका आंसर है क्या दे रखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? फारसी भाषा से। किससे लिया गया है? फारसी भाषा से। नेक्स्ट है, निम्न में तत्सम शब्द है। तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम और तद्भव होते हैं। ठीक है, जो तत्सम होते हैं आपके संस्कृत वाले वर्ड होते हैं, और तद्भव जो होते हैं जो इसके हिंदी मीनिंग होते हैं। जैसे गृह, गृह क्या है आपका? तत्सम। गृह का क्या हो जाएगा? तद्भव। घर, है ना, मकान, जो ये सब होते हैं जो हमारे जैसे पर्यायवाची में, जब उसमें पर्यायवाची कह रहे उसमें होते हैं जो हिंदी मीनिंग होते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं, और तत्सम जो होते हैं वो सारे संस्कृत के वर्ड होते हैं। इसमें कुछ पहचान भी होती हैं कि जैसे चंद्रमा बिंदी आ गई, ये तो वो मैं आपको सारी जब थ्योरी कराऊंगी मैं उसमें आपको बता दूंगी कि सारे कैसे हम पहचानेंगे। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि इस हिसाब से तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको केवल एक पैटर्न दिखा रही हूँ कि हमारा पेपर कैसा आता है। अब आपका दे रखा है गद्यांश, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो आप पढ़ लेना। हमारा जीवन पाके मैं इतना पढ़ के सुनाऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप पूरा पढ़ लेना। देखो ये रहा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा पूरा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे माना बना लिया है? तो किसे बना लिया है? आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ हो गया पाखंड और दिखावे को। किसे कर दिया है? पाखंड और दिखावे को। देखो इसमें दे रखा होगा कि किसे बना लिया है, एक बार आप पढ़ लीजिए, पाखंड और दिखावे को। पाखंड बनाए, इसे सही नहीं है, ये पूरा है, आप इसे पढ़ लेना। और अगर आप कहोगे कि मैम इसे एक बार बता दीजिए, वैसे मैं आपको गद्यांश का पूरा प्रैक्टिस कराऊंगी कि कैसे हम इसमें से क्वेश्चन को छांटते हैं। अगर मैं अभी इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, और बच्चे इतनी लेंथी वीडियो देखना पसंद नहीं करते कि उनका टाइम वेस्ट होता है, तो इस हिसाब से मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ। अब नेक्स्ट है, जैसे गद्यांश की प्रथम पंक्ति से यह संदर्भित है कि पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। देखो प्रथम पंक्ति क्या है, देखो दे रखा है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। मतलब पाखंड में हो गया। अपने सार्वजनिक जीवन तथा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। तो यही कहा है कि कैसा बना दिया है? पाखंड का और दिखावे का, क्योंकि हर लोग पाखंडी हैं, वो दूसरे को ठगते हैं ज़्यादातर, और दिखावा ज़्यादा करते हैं कि हमें ऐसे हैं, हमारे पास ये है, लग्जरी गाड़ियाँ। इस हिसाब से तो ये बता रहा है कि ये इनका जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। नेक्स्ट है, छलने की कला का हम किस प्रकार का उपयोग करते हैं? तो कैसे करते हैं? खुलकर ही करते हैं। सब दिखावा करते रहते हैं, छलते रहते हैं, लेकिन दूसरा आदमी उसे कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे को दिखावा कर रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पता होने के बावजूद भी वो उसको कुछ नहीं कह पाता। इतना तो आपको भी पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो यही चीज़ है। अब देखो जैसे देखो इसमें ये बता दिया है कि कौन सी लाइन में दिया हुआ है। गद्यांश के तृतीय चतुर्थांश में ये उल्लेख अपने सार्वजनिक जीवन के एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब आपने देखा आपके हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है। गद्यांश भी हो गया, पद्यांश में ये भी हो गया कि अलंकार हो गया, आपका वाक्यांश हो गया। तो आपके हर एक पार्ट में से आप कोई भी एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो। जैसे ये बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है आपका? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? क्योंकि इसमें बताया कि इसकी रूपी डूब रही है। तो आप वो जब मैं आपको अलंकार कराऊंगी तो मैं आपको उसमें पूरा अलंकार का पहचान भी बताऊंगी कि हम कैसे पहचान करेंगे और ये कैसे इसमें इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जैसे देखो दे रखा है, उपयुक्त पंक्ति में रूप अलंकार है क्योंकि यहाँ अंबर पनघट, तारा घट, उषरिया नगरी को उपमेय का उपमान माना गया है। अब उपमेय अंबर पनघट हो गया, तारा, तो ये आपको पूरी उसकी थ्योरी दे रखी है। नेक्स्ट है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवत
भूषण बिनु ने बिरजाई कविता बनीता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपपंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है ये? केशव दास की। देखो अब यहाँ पे आपने देखा कि आपको राइटर जो आपके कवि हैं उनकी पंक्तियां भी पता होनी चाहिए। ये पूछ लिया है कि ये किसकी कवि वो है, तो आपको इसलिए देख लीजिए आप कहाँ पर है, आपको कितनी अभी तैयारी करनी बाकी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो सरस्वती का पर्याय कौन नहीं है? जानवी नहीं है। कौन नहीं है? जानवी नहीं है। जानवी किसका पर्याय है? ये गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। और सरस्वती का शेष सरस्वती भी पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, देखो अब पर्यायवाची भी आ गया। सब टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको सब टॉपिक कवर कर दिए हैं। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, कैसे हैं ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आपको निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो महाप्राण व्यंजन कौन से हैं आपके? ख, छ। आपको पता है जो हमारे जितने भी ये पूरे आप ये जो लिखते हो अनार वाला कैसे लेके जो भी ज्ञानी तक, उसमें जो दूसरा चौथा है ना, ये महाप्राण होते हैं। जो पहला तीसरा ये पांचवा ये अल्पप्राण। तो उसी में से आपको जब आप करोगे तो आपको सारा इसमें से पता चल जाएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक टॉपिक को क्लियर करूंगी। ये क्या है? महाप्राण। जिन व्यंजन को उच्चारण में अधिक श्वास की मात्रा निकलती, जैसे देखो ख, छ, ठ, सब में अधिक श्वास की मात्रा निकल रही है, वे व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें कम की निकलती है वो अल्पप्राण हो जाते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो आपको पता है कौन सा होता है संख्यावाचक वाला, तो इसमें तो कोई वो नहीं है, द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो द्विगु समास होता है। जैसे त्रिरत्न, तिरंगा, चौराहा, ये सब क्या है? जिसमें स्टार्टिंग में संख्यावाचक शब्द आता है वो सब क्या है? द्विगु समास है। नेक्स्ट है, देखो टाइम ज़्यादा ना लगने के लिए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये आपको दे रखा है, आप पढ़ लेना। अब इसमें पूछा है कि पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अब देखो, तुम मासहीन, तुम रक्तहीन है, अरित शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चिर पुराण है, चिर नवीन। तो क्या हो रहा है? विरोधाभास का अभाव उत्पन्न हो रहा है। तो कौन सा समास हुआ, अलंकार हुआ है? विरोधाभास। देखो क्या क्या है, जहां विरोध के होते हुए भी विरोध प्रतीत ना हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ देखो इसमें विरोध प्रकट नहीं हो रहा है लेकिन इसमें विरोध की भावना आ रही है, तो वहां पे क्या हुआ है? विरोधाभास अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में महात्मा गांधी के बारे में अस्तिशेष और अस्तिहीन कहा गया है, जो विरोध होने पर भी विरोध प्रतीत नहीं हो रहा है। देखो वही कहा था मैंने, यहाँ विरोध हो रहा है लेकिन विरोध प्रतीत नहीं हो पा रहा है, तो वहां क्या होता है? विरोधाभास। देखो सब आगे अलंकार समास है ना। तो नेक्स्ट है, अब देखो योजक चिन्ह से भी आ गया। निम्न में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो कौन सा योजक चिन्ह है? कौन सा योजक चिन्ह है? सी। कौन सा है? सी। नेक्स्ट है, योजक चिन्ह दो शब्दों या शब्द खंडों के जोड़ने पर प्रयुक्त होता है। जब दो वर्ड होते हैं उसके बीच में लगाते हैं ना। ए में क्या है? पूर्ण विराम है, देखो है ना। विकल्प बी में क्या है? अल्प विराम है। विकल्प डी में क्या है? उद्धरण चिन्ह है। तो ये चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे अब तो आपका आ गया कि कौन सा आपका योजक चिन्ह है, आपका पूछ सकते हैं कौन सा उद्धरण चिन्ह है ना। तो इस हिसाब से आपको सब चिन्हों के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो किस में है? विशेषण संवर्ग में। किस में है? विशेषण संवर्ग में। नेक्स्ट है आपका, कवि का स्त्रीलिंग है तो कवि का क्या होता है? तो सबको पता है कवित्री, लेकिन आपकी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक एरर में भी आ जाता है। ये तो क्या होती है इसकी स्पेलिंग? कवित्री है ना, कवि नहीं, कव। ओके। नेक्स्ट है आपका, यही चीजें आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी, जल्दी जल्दी में बच्चे बस देखा कवित्री होता है और कवि पे लगा लेते हैं। शैले शैले ने माणिक के मौक्तिक न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदन न वने वने। अस्मिन अब आपकी यहाँ से हो गई है संस्कृत स्टार्ट। श्लोक के सर्वत्र के न भवंती, तो क्या है यहाँ पे? साधवो। क्या आंसर आएगा? साधवो।
जब आप संस्कृत पढ़ोगे तब आपको सारा ये समझ में आ जाएगा। अभी आपके सिर से जाएगा जिसे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है। फिलहाल आप एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। जब हम संस्कृत का पाठ करेंगे तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो आपका वैसे हिंदी और संस्कृत एक दूसरे से रिलेटिव होता है। अब जैसे देखो सूर्योदय पद में समास है, समास हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, तो आपको पता है कौन सा है, कौन सा है यहाँ पे, तत्पुरुष समास। ओके, तो आपको सूर्योदय में तत्पुरुष समास है, क्योंकि सूर्योदय सूर्योदय से उदय, सूर्य का उदय। जहाँ पे का के की आपने पढ़ा है, तत्पुरुष के भी भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो सब क्या होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। नेक्स्ट है नीलोपतन में कौन सा समास है। अब आपको समास पढ़ना है, कौन सा है, कर्मधारय। मैं आपको बस अब दिखा रही हूँ, आप जब हम करेंगे संस्कृत का तो सारा हो जाएगा। देखो नीलोपतन में कर्मधारय समास है, नीलम उत्पलम। नेक्स्ट है दास्यति क्रियापद में लकार है। अब लकार आपको याद होने चाहिए, तो अभी तो मैं कुछ ऐसे बताऊंगी तो ज्यादा हो जाएगा, सारे लकार बताने पड़ेंगे पहले। तो आप फिलहाल देख लीजिए कौन सा है, रट लकार। नीचे दे रखा है उदेति, ये आपका श्लोक दे रखा है, सविता कीदृश उदेति, तो क्या, ताम्र। आप फिलहाल आप अपना ये देख लीजिए पेपर का पैटर्न कैसे है। जब हम करेंगे बिल्कुल बेसिक से, थ्योरी से बिल्कुल करेंगे, तो मैं आपको उसमें समझाती हुई जाऊंगी। पितृ संस्था का अर्थ है क्या है, बुआ, क्या है, बुआ। और पितृव्या का अर्थ है चाची, पितृव्या का क्या अर्थ है, चाची। देखो दिया हुआ है ना, ये रहा आपका। नेक्स्ट है आपका गम धातु लट लकार मध्य पुरुष बहुवचन का रूप है, क्या है, गमिष्यत। ये आपको लकार सारे याद होने चाहिए। देखो ये नीचे दे भी रखे हैं इसमें, तो क्या है, अब इसने क्या बोला था, गम धातु लट लकार, तो लट लकार कौन सा है, ये रहा आपका, क्या आएगा, गमिष्यत, ये रहा। ओके, ये रहा गमिष्यत। यहाँ पे भी है, तो दोनों में से आप, ये रहा। ओके, तो नेक्स्ट है आपको माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो माहेश्वरों की कितनी संख्या है, 14। कितनी है, 14। ये वाला अधिकतर पूछा ही जाता है, ये उसमें भी आया था 2018 में। नेक्स्ट है गा पद में विभक्ति वचन है, तो कौन सा है, द्वितीय बहुवचन। कौन सा है, ये सब आप जब याद करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हसंती पद में प्रत्यय, तो कौन सा है, शत्र। ठीक है, ये आपके हो गए 10 संस्कृत के क्वेश्चंस। अब आपका स्टार्ट होता है इंग्लिश। अब आपको इंग्लिश में सबसे पहले आपको देखो एक पैसेज दे रखा है, ठीक है, 31 और 32, इसमें से आपको आंसर्स बताने। आप पैसेज खुद पढ़ लेना। अगर मैं पैसेज पढ़ूंगी और एक एक मीनिंग का, लाइन का मीनिंग बताऊंगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो आप खुद पढ़ लेना। आप कहोगे कि मैम हमें बिल्कुल इसका सॉल्यूशन बताइए, पहले हम इसका बेसिक करेंगे थ्योरी, जब हम इसका दोबारा से पेपर को फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, वैसे मैं इसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैंने वो आपके 10 क्वेश्चन पेपर भी मंगा रखे हैं, मैं आपको बिल्कुल आपके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो ये आपका क्या है, इसका आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिंग इन मीनिंग इन द डिप्लेट एज यूज इन द पैसेज। तो क्या होगा, रीजनरेट। वो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से डिप्लीट होता है क्षीण बनाना, खाली करना, रीजनरेट होता है फिर से उत्पन्न करना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या आएगा, हैज बेयरली यील्ड एनी रिजल्ट। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज में आपको दे रखा है, देखो ये रही, आप इसको एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपको एक बार पैटर्न बता रही हूँ कि किस हिसाब से आपका पेपर आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड लव डैश कंट्री, तो वन शुड का क्या आएगा, वन का, वन के साथ क्या लगता है, वंस, तो क्या आ जाएगा, वंस कंट्री। देखो रिक्त स्थान में सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के लिए सदैव वंस का प्रयोग होता है। ठीक है, ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ का नहीं, तो हमेशा वन के साथ क्या लगता है, वंस। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ, अब देखा आपने, आपकी क्या आ गई, प्रोनाउन भी आ गए। द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेट रेस्पेक्टिवली बाय, कितने होते हैं, 20 और 24। देखो दे रखा है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड आर साउंड्स नॉट लेटर, देयर आर अबाउट 20 वोवेल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स। तो नेक्स्ट है आपका
आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स वगैरह भी आ गए। अब आपका है डायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब देखा आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ गया एक। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज, अब आपको इसमें इनडायरेक्ट में बना रखा है, आपको डायरेक्ट में बनाना है। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वाज अवे। तो क्या आ जाएगा इसका, देखो अतुल इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ, तो अतुल ने अपनी वाइफ से कहा। तो अतुल सेड टू हिज फ्रेंड से कहा। तो आपको पता है कि पहले सेड टू हिज फ्रेंड इस टाइप से बनता है, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है। ही किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जब हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराएंगे उसमें सारा बताएंगे। तो ही आपका यहाँ पे इसके पर्सन के थर्ड पर्सन जो होता है, जो आपका यू आता है सेकंड पर्सन, वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन आपके सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। मैं आपको उसमें पूरा बताऊंगी, अब आप फिलहाल देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका सी। यहाँ पे बताऊंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका एक भी अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो एक भी गलत नहीं होगा। पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो ये आपका दे रखा है पूरा कि कैसे कैसे करा है। अगर मैं बताऊंगी तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच भी आ गई। तो क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। क्या है ये, एडवर्ब। देखो यहाँ पे इसमें दे रखा है कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है ये परिणाम, क्योंकि एनफ मात्रा तारा की इतनी मात्रा इनफ है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी होगी, तो एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है फाइंड आउट ऑफ द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। तो इसका क्या हो गया आंसर, अ हर्मिट। ये सारी चीज़ें हम एक बार फिर बेसिक से करेंगे। ये तो केवल मैं आपको एक बता रही हूँ कि किस हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न आता है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। आपको पास्ट में इसे चेंज करना है। किसे, शी हाइड्स हर फेस फ्रॉम शेम। तो क्या आएगा, हाइड्स का क्या होगा, हिड। क्या हो जाएगा, हिड। नेक्स्ट है आपका 38 के बाद 39। आपको दिया हुआ है क्या, शी हाइड्स हर फेस फ्रॉम शेम में वर्ब हाइड्स प्रेजेंट टेंस में है। आपको पता है जब एस या ई एस लगा होता है तो प्रेजेंट होता है, और जब आप सेकंड फॉर्म में कर देती हो तो सेकंड फॉर्म आती है। तो हिड क्या होती है, हाइड की सेकंड फॉर्म, ई हट जाता है। नेक्स्ट है 39 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, हाउ वेल शी सिंग्स। अब देखो आपको ये भी आ गया है कि आइडेंटिफाई करना है आपके सेंटेंस की कैसा है। आपको पता है लास्ट में कैसा बना हुआ है साइन, एक्सक्लेमेटरी। तो कैसा हो गया आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो हाउ वेल शी सिंग्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ऐसे वाक्यों में जॉय, शोक अथवा, ये आपको पूरी दे रखी है, इसे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है, अब देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा करेक्ट है। तो आपका कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, एज फायर वाज लॉज्ड अगेंस्ट हिम। वो जब आप सारे सेंटेंस भी करोगे तब आपको ये आ जाएगा। तो आपका देखो फर्स्ट में तो आप यही देख लो, यहाँ पे आपको यूरोपियन है, यू ऐसे पढ़ते हैं, यू ये आ रहा है। तो आपने पढ़ा है आर्टिकल में, जब आपकी साउंड में देखते हैं हम, अगर आपकी स्वर साउंड है तो एन आता है, व्यंजन वाली साउंड है जैसे कै खे गे ये, जब उसके बाद की तो वहाँ पर आ आता है, ए आता है। तो आपकी यहाँ पे ई नहीं देखना आपको कि वोविल है, बस बच्चों ने पढ़ रखा है कि वोविल है तो वहाँ पे आपका एन आ जाएगा, नहीं, आपको साउंड देखनी है कि स्वर की साउंड है या व्यंजन की। तो यूरोपियन पढ़ते हैं इसको, यह की साउंड आ रही है, यह क्या होता है आपका व्यंजन, तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा ना कि एन। तो ये इसलिए गलत हो गया है ना। तो आप इस हिसाब से जब हम पढ़ेंगे ऐसे, देखो वन वे आ रहा है और एन लगा दिया है इन्होंने, है ना, ओ देख के कि वो विल है, बच्चे क्या करेंगे, सही कर देंगे, अरे ये तो ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन आपको अपनी साउंड देखनी है। तो यहाँ पे भी ए आता, आई डू नॉट एंड यू नीट, यहाँ पे भी यू देखो, यू दे दिया है लेकिन आ रहा है ये की साउंड की है, यू या की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे भी एन नहीं आता। आपको ये नहीं देखना है कि वो विल है तो हमारा एन आ जाएगा, आपको अपनी साउंड्स के ऊपर करना है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम आपको सारा बेसिक से बताएंगे। तो आपका इसका दे रखा है देखो नीचे, ये देखो ये सारी चीज़ इसमें दे रखी है कि आर्टिकल में जब
कॉन्सोनेंट साउंड होती है या उसकी साउंड होती है, वोवेल साउंड होती है, तो आपको किस हिसाब से करना है। या हिंदी में कर लो, स्वर व्यंजन की साउंड से देख लो कि ए आ ई की साउंड आ रही है तो वहाँ पे एन लगेगा, या कै के बाद जितने भी आपके होते हैं व्यंजन उसमें आपकी आ लगेगा। ये हो गए आपके आज के लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस। ये आपको पता चल गया कि आपका पेपर पैटर्न कैसा आता है। अगर आपको, अब मैं आपकी लैंग्वेज की क्लास भी स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि 40 मार्क्स की लैंग्वेज आती है। पहले हिंदी की क्लास कराऊंगी बिल्कुल बेसिक से, उसमें सारी पहले थ्योरी, फिर हम उससे क्वेश्चन करेंगे इसी बुक से, आपकी घटना चक्र की बुक से ही कराऊंगी, पूरी थ्योरी भी और आपके उसके क्वेश्चन भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं और हम नई नई आपके लिए कि किस हिसाब से आपकी वीडियो बनाएं, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें, वो करें। और आप, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस हिसाब से चाहिए वीडियो, कि क्या पहले क्लास चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।